नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। तो सबसे पहली खबर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। अगली सबसे बड़ी खबर, बिहार में 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से ज़्यादा रैलियां करेंगे। पीएम की रैलियां में वो सीटें भी शामिल है जहां से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। इस खबर से राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए गए हैं। राजनीतिक पंडित यह गणना करने में जुट गए हैं कि क्या पीएम मोदी इन रैलियों में एलजेपी पर हमला बोलेंगे। भारतीय रेलवे ने नवरात्र शुरू होने से पहले 78 स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए हरी झंडी दे दी है। ये ट्रेन विभिन्न जोनों में सुविधा अनुसार चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में ज़्यादातर एसी स्पेशल, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो श्रेणी की ट्रेनें होंगी। नवरात्र के पहले ही दिन से ही निजी क्षेत्र की प्रमुख ट्रेनें तेजस शुरू हो जाएगी। इनमें पहली तेजस दिल्ली से लखनऊ और दूसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। तेजस ट्रेन में यात्रियों के लिए कोरोना से बचाव के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप के बगैर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। रेलवे मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें के रूप में चलाई जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 से 13 फरवरी के बीच इंटर की परीक्षा और 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहले पाली में परीक्षा का आयोजन सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 के बीच होगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षा में 15 मिनट का समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। वहीं इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 9 से 18 जनवरी के बीच किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी योजना बनाई है। इस कड़ी में बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट भी बनाई गई है। खास बात यह है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के बिहार आने की संभावना है। मिल रही जानकारी के मुताबिक हर चरण के राहुल गांधी की 2 सभाएं होगी। इस तरह राहुल गांधी द्वारा बिहार में करीब आधा दर्जन रैलियों को संबोधित किए जाने की बात सामने आ रही है, जबकि 2 से 3 रैलियों में प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चारा घोटाला के कई मामले में रांची स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक के बंगला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 9 अक्टूबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया है। पूर्णिया में राजद के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरा नाम घसीटा गया है। मैं उप मुख्यमंत्री रहा, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझ पर और मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाया गया है। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है।
तेजस्वी ने बुधवार को भी एक पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और इस हत्याकांड में खुद के ऊपर सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से छवि बनती है और नीतीश कुमार ने एक पल में मेरी छवि को धूलिल करने का प्रयास किया है। इसके लिए वह माफी मांगेंगे क्या? नीतीश कुमार चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो मैं उन पर मानहानि का केस करूंगा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अब खुद के चुनाव लड़ने के सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। गुरुवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फिलहाल समीकरण ऐसे नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है। हालांकि उन्होंने भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं अब एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ और चुनाव लड़ सकता हूँ, जरूर ही लड़ूंगा। पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही मीडिया से कहा कि मुझे पता है कि आप सब एक ही सवाल करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही अपनी बात कह देता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे वीआरएस लेने और एक पार्टी का सदस्य बनने का चुनाव लड़ने से कोई संबंध नहीं है। मैं इस बार विधानसभा को चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। मैं एनडीए के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने दोनों दलों के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रचार करूंगा और मैं अब एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 2005 में बोधगया से विधायक और गया से 2 बार सांसद रहने वाले हरि मांझी ने गुरुवार को बोधगया से पर्चा भरा। भाजपा के टिकट पर वह एक बार और विधायक बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। हालांकि पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा करके चुनावी मैदान में उतारा है। बोधगया की जनता ने पहले भी मुझ पर भरोसा जताया था, इस बार भी जनता बढ़ चढ़कर प्रेम दिखा रही है। राजद के कद्दावर नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह जदयू में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि चुनाव में जीत के बाद जदयू उन्हें विधान परिषद भेजने का भरोसा दिया है। जदयू कार्यालय में कल उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह के सामने सदस्यता ली। सत्य प्रकाश सिंह के जदयू में शामिल होने की खबर पहले से ही चल रही थी। अब जैसे ही राजद ने महानार से बाहुबली रामा सिंह और पत्नी को टिकट दिया है, उसके बाद सत्य प्रकाश ने जदयू में शामिल होने का फैसला कर लिया है। लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपने 42 उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। बुधवार देर रात अस्पताल से आकर चिराग पासवान ने सभी प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया है। लोजपा ने 9 महिलाओं को टिकट दिया है। भाजपा से लोजपा में शामिल हुए 9 नेताओं को टिकट मिला है। आइए उन नेता के बारे में जानते हैं जो भाजपा छोड़कर लोजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें टिकट दिया गया है। तो सबसे पहले है रामेश्वर चौरसिया, उसके बाद उषा वेदांती, राजेंद्र सिंह, रविंद्र यादव, डॉक्टर मृणाल शेखर, रानी कुमारी, शशिभूषण कुमार, श्वेता सिंह और इंदु देवी कश्यप को टिकट दिया गया है। सामान्य तौर पर बिहार के शहरी क्षेत्रों के लिए अच्छी खबर आई है कि इस साल बेहतर बारिश और लॉकडाउन के चलते सर्दियों में स्मॉग में अच्छी खासी कमी आएगी और इससे सर्दियों में उन लोगों को खास राहत मिलेगी जिन्हें धुंध के समय सांस लेने में दिक्कत आती है। स्मॉग की दिक्कत से खासतौर प्रदेश के उन शहरों को काफ़ी राहत मिलेगी जहां सर्दियों के दौरान हवा और धूलकण और जहरीली गैसों की मात्रा अधिक रहती थी। बिहार चुनाव के लिए एक नए गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का उदय हो गया है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बसपा शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा और ओवैसी की मौजूदगी में इसका ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर, राज्य के ग्रामीणों को अब गांव मौजा के नक्शा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे बाद नक्शा शुल्क और 75 रुपये के डाक खर्च पर अपने घर पर आप नक्शा मंगा सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस नई व्यवस्था से अंचल और सर्वेक्षण कार्यालय में नक्शा के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।
बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए आयोग ने बड़े पैमाने पर गाइडलाइन तैयार कर रखी है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग की बात भी कही गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि फेक न्यूज़ पर पैनी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर रोक रहेगी और इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी तरह की दिक्कत पैदा होने पर उसकी जांच के साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारी कोशिश है कि चुनाव के दौरान किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।